निमित्त पा करके कोई कितना लुले, लेकिन साधु भी बुरा मान के नहीं। धुनन शिल्प करस परसान मुरझा किमपेक्षते। साधु भी जगत कल्याण के लिए करता है, इसलिए तुमने मांगा नहीं है, मैंने दिया है। और जो दिया जाता है वह कर्जा के रूप में नहीं आता, वो भेंट के रूप में। 24 घंटे साधु क्या करता है? धुनन शिल्प करस परसान मुरझा किमपेक्षते। एक ही बात, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी एक ही अपेक्षा है, जगत का कल्याण हो। मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। एक लेक्चरर प्रवचन देता है, उसकी अपेक्षा है कि मेरे कितने लेक्चर हो गए। 45 मिनट होते ही 43 मिनट से ही चालू हो जाता है, और यहाँ 1.5 घंटे सुबह। एक व्यक्ति कह रहा था, आज महाराज जी आजकल तो आप बहुत व्यस्त हो गए। मैंने क्या चाहते हो? मतलब वो महाराज के पास कोई आवे जावे नहीं, अकेला वो ही आवे जावे तब उसको मजा है। मैंने कहा भैया व्यस्त क्या होगा, सब कर रहे। फर्क इतना है कि पहले एक करता, अब सब। और व्यस्त कहाँ हुए आप लोगों को? 24 घंटे में तुम कह रहे हो महाराज मुझे समय नहीं मिलता। मेरी आत्मा से पूछो मैं तुम्हें कितना समय दे रहा हूं। सुबह 5:15 बजे 5:30 बजे से स्वाध्याय चालू, फिर मैं आपके बीच में आ जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, शांत धारा कराता हूँ, प्रवचन में बैठा हूँ। सुबह 5:30 5:15 से लेकर के कितने बज गए? 9:30 होने के। ये समय किसके लिए है? अभी इसको उठूंगा, ये समय किसके लिए है? उसके बाद आकर के यहाँ जो धमाल चौकड़ी मचेगी वो किसके लिए होगी? फिर 11:15 पे जाकर वो भी मैं तुम्हें जबरदस्ती निकालूंगा। बस वो जरूर 2 घंटे का समय मेरे लिए है। फिर 2:30 बजे के बाद तुम्हारे लिए, फिर 4 बजे आप लोग आ ही जाते हो। फिर जिज्ञासा, महावीर स्वामी ने कहा अरे तू तो पागल हो जाएगा इनके बीच में। इसलिए महावीर ने कहा ऐसे नहीं, मैं मार्शल लॉ लागू करता हूं कि रात में तू मौन रहेगा, और यदि रात भर और बोलते तो ये स्थिति देखिए। सारा समय साधु को, लेकिन साधु का कर्ज इसलिए नहीं चढ़ता कि साधु या तो अपने अंतर्मुख रहता है, या तो स्वयं का कल्याण हो, यदि बाहर आऊं तो जगत का कल्याण हो। ये साधु के लक्ष्य है। अंदर जाऊं तो आत्मा का कल्याण हो, और बाहर आऊं तो जगत का कल्याण हो। जैसे तुम जैसे तुम साधु का पेट भरता है, साधु को हार देते हो और आनंद तुम्हें आता है, ऐसे ही हमें कल्याण तुम्हारा होता है, आनंद हमें। पाप तुम छोड़ते हो, आनंद हमें आता है। मंदिर तुम आते हो, पुण्य तुम कमाते हो, आनंद हमें आता है। रात्रि भोजन तुम छोड़ते हो, आनंद हमें आता है। शराब गुटखा तुम छोड़ते हो, तुम कैंसर से बचते हो, तुम्हारा बेटा बचता है, तुम्हारा पति बचता है, और आनंद हमें आता है। इसलिए आपने गुटखा छोड़ दिया तो हमें कोई लाभ नहीं है। तुम्हारी मां निपूती होगी, तुम्हारी पत्नी विधवा होगी, तुम्हारे बच्चे अनाथ होंगे, तुम सड़ के मरोगे। अपना क्या जा रहा है? अपना क्या जा रहा है बताओगे? तुम खूब खाओ रे, गुटखा खाओ, 1-1 किलो खाओ, बताओ मेरा क्या जाएगा? सुन लो कान खोल कर। यदि मैं तुम्हारा इसलिए त्याग कराऊं कि तुम्हारे खाने से मुझे नुकसान है, तो मैं साधु नहीं कहलाऊंगा। साधु नहीं कहलाऊंगा मैं।
क्योंकि तुम खाओगे नुकसान मेरा होगा। तो फिर साधुता नहीं। साधुता कब है? तुम्हारे खाने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, पर तुम्हारे नहीं खाने से तुम बच जाओगे। एक मां निपुती होने से बच जाएगी। मां को सुख मिला, बेटा बच गया उसका। हमने गुटखा त्यागा, उसका बेटा बच गया। एक पत्नी विधवा होने से बच गई कैंसर से, बच्चे अनाथ होने से बच गए, तुम दुखों से बच गए। लेकिन जब तुम इन सब चीजों से बचे तो आनंद मेरी आत्मा में आ गया। मैंने एक जीव को देखो, आनंद देखना, निस्वार्थ आनंद जो हमारी कमाई है, और इसी कमाई से आप लोगों को हमारा दिया हुआ कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, यहाँ तक कि ये वापस भी करने की जरूरत नहीं है। ना हम तुम्हारा आहार दांत जो तुम साधु पे कर रहे हो ये भी वापस चाहिए। जो तुमने आहार दिया अब वापस चाहिए, पैसा चाहिए? अरे नहीं महाराज, हम देंगे भी नहीं। आहार लेना बंद कर देंगे, लेकिन उसके यहाँ तो नहीं जाएंगे जो वापस लेता है। और हमें वापस देना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने अवभाग्य मान के दिया है, सौभाग्य मान के दिया। साधु का भी कर्जा नहीं चढ़ेगा, क्योंकि साधु इसलिए खुश होता है कि एक मां निपुती होने से बच गई, यही मेरी खुशी है। एक स्त्री विधवा होने से बच गई, यही मेरी खुशी है। बच्चे अनाथ होने से बच गए, यही मेरी खुशी है। और तुम सड़ सड़ के मरते अच्छी तरह जी सकोगे, यही मेरी खुशी है। कई लोग कहते महाराज आप क्यों पीछे पड़ते हो, नहीं छोड़ते ससुरों, खाने दो, मरने दो। मैंने कही नहीं, मैं तुम्हारे खातिर ही नहीं छुड़ा रहा हूं, मैं अपनी खुशी के खातिर छुड़ा रहा हूं। ये चलो, तेरे चेहरों पर मुस्कान देखते ही मुझे मुस्कान आ जाती है। तेरी जिंदगी बसती है, आनंद साधु को आता है, आनंद साधु को आता है। सदगति तुम्हारी होगी, शराब नहीं पियोगे, नाली में तुम पड़ोगे, दुख हमें होगा। शराब नहीं पियोगे, राजगद्दी पर बैठोगे, तुम राजगद्दी पर बैठना, आनंद तुम्हारा गुरु बनाएगा। मेरा चेला वैष्णव से रहे तो धुनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किंपेक्षते। साधु की यही खुशी है कि कोई बात नहीं, हम अंदर से बाहर आते हैं और हमारे निमित्त से यदि जगत में उजाला होता है तो हमें बहुत खुशी की बात है। और ऐसी परिणति इसलिए पर प्रत्यय के लिए, पर वस्तुओं के लिए, पर का आलम्बन लेने के लिए आज हमने तुम्हें वो टिप्स दिए कि या तो तुम पर के आलम्बन से रहित हो जाओ, दुनिया से इतने ऊंचे उठ जाओ कि ना तुम्हें अच्छे से मतलब है ना बुरे से मतलब। ज्ञान युग में चले जाओ, दुनिया मरे तो मरने दो, जिए तो जीने दो। दुनिया सुखी रहे, न्याय रहे, अन्याय रहे, कुछ नहीं, जैसे भगवान होता है, सिद्ध परमेष्ठी होते। वैष्णव दर्शन में वो हमने हनुमान की कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा भीम मेरी दशा अब न्याय अन्याय से ऊपर उठ गई है, पुण्य पाप से ऊपर उठ गई है, निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठ गई है। ये एक और मोटिवेशन दे दो। लोग कहते हैं महाराज जी मुझे धन दौलत से कोई मोह नहीं है। हाँ, कई लोग परिवार से भी कोई ज़्यादा हमें राग नहीं है, हम तो जल से भिन्न कमल। महाराज हमारी कोई ख्याति पूजा लाभ से हमें कोई मतलब नहीं है। जय जयकार हो रही, हमें कोई मतलब नहीं, कर रहे हैं लोग। तो ऐसा कहना तो सब जानते हैं, प्रैक्टिकल करना।
धन दौलत से कोई मतलब नहीं है हमें महाराज। किसी दिन घर में डाका पड़ जाए और डाका ले जाए, उस समय उनका चेहरा देखना, कहाँ जा रहे हो? सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। अरे तुम ही तो कह रहे थे कि धन दौलत से हमें मतलब नहीं, वो चोरी का भला हो जाने तो उसको तो मतलब है। हमारी अंदर का पाखंड उस समय पता चल जाएगा। धन दौलत है इसलिए कह रहे हो कि धन दौलत से हमें मतलब, चला जाए उसके बाद तुमने कहा कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग हुए। एक व्यक्ति थे, बिना नाम के बताता हूं, उनके यहाँ छापा, बड़े समदृष्टि थे वो, सही में यथार्थ में स्वाध्याय थे, साधुओं के भक्त थे। वो पेपर पढ़ रहे थे, इतने में सुबह सुबह जल्दी पेपर आता, उसी समय छापे वाले आते। वो आए एकदम, बोले हम लोग इस प्रकार का आपके यहाँ छापा डालने आए। कुर्सी पे से वो एकदम खड़े भी नहीं हुए, झिझके भी नहीं, जैसे बैठे थे ऐसे ही। बोले साहब आपकी ड्यूटी है, आप जो करने आए आप अपना काम करो, मेरे पेपर पढ़ने में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैं अपना काम कर रहा हूं, ले जाओ तुम्हें जो चाहिए। एक सेकंड को भी वो स्तब्धित नहीं हुए। बोले आप अपना काम करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। जो सच्चा है वो हमारा है, जो खोटा है वो तुम्हारा है। मेरे यहाँ कोई खोटा है ही नहीं, आप तो आराम से देखिए करिए, मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, मेरे पेपर पढ़ने का समय है। ऑफिसर घबरा गया कि बहुत ऊंची किताब दिखता है। ये व्यक्ति उन्होंने कहा साहब मैं कोई ऊंची किताब नहीं हूँ। नहीं साहब आप चलिए, आप बता। नहीं, बोले नहीं मेरा काम नहीं, आपको खोजना है, आप जाइए, आप जो कुछ करना है, आप जो कुछ करना करिए। वो उठे नहीं, उठ करके सीधे नहाने गए, नहाने से मंदिर गए, पूजा किया और ठाठ से उन्होंने भोजन किया। एक भी छापा वाले को भोजन की नहीं पूछी। छापा वालों को खुश कौन करेगा? जिसको 2 नंबर की कमाई ठीक कराना है। उन्होंने कहा आपका है तो ले जाइए, सरकार हमारी है, सरकार के पास जाएगा और हमने बेईमानी की है तो जाएगा। ऐसा ही व्यक्ति जब पुण्य होता है, ख्याति पूजा लाभ की परीक्षा, ये व्यक्ति ख्याति पूजा लाभ नहीं चाहता है। हम प्रशंसा नहीं चाहते हैं, आप प्रशंसा नहीं चाहते हैं। इसकी परीक्षा है जिस दिन कोई उसकी निंदा करे। प्रशंसा कोई कर रहा था, महाराज वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। बोले भैया हमें तो कोई ख्याति पूजा लाभ से मतलब नहीं है, ठीक है, अब लोग जय जयकार बोल रहे हैं तो हम क्या करें। हाँ, किसी दिन उसकी जबरदस्त निंदा हो रही हो, बुराई हो रही हो, गालियां दे रहे हो, उस समय जरूर उसका वीडियो बनाना है। यदि पाखंडी होगा तो तिलमिला जाएगा, जैसे आप तिलमिला गए। हमें धन दौलत से कोई, और लुट गई तो मूर्छित होकर गिर गए। निंदा परीक्षा, निंदा, बुराई, आलोचना, अशुभ कर्म के उदय आए, तब चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, समझ लेना कि तुम्हें कुछ भी पुण्य और पाप से कोई मतलब नहीं। प्रशंसा सुनकर के तो दुनिया शांत बैठ जाता है, निंदा सुनकर के आत्मा में शांति बनी रहे, यह सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। अभाव में आनंद। पेट भरने के बाद तो सब कहते हमें भोजन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब जम की भूख लगी हो, कल अनंत चतुर्दशी हो और सुबह हो नहीं रहा हो, थोड़ा लेट हो, कितने बार घड़ी दिखती है, तो हमारी परिस्थितियां अभाव में हमारी परीक्षा होती है। अशुभ को बुरा मत मानो, ये हमारी जिंदगी की परीक्षा है। निंदा को बुरा मत मानो, ये हमारी समता की परीक्षा है। हमारे जीवन का क्या रूप है, यह हमारे जीवन को देखने में आता है, और उसमें अपने आप को एक ऐसा रूप धारण करना है। दूसरों के लिए अलग है, स्वयं के लिए
स्वयं के लिए बात कर रहा हूं, दूसरों के लिए नहीं। जैसे आदिनाथ भगवान को, ऋषभ देव मुनिराज को शेर झपट रहा था, तो मुनिराज कह रहे अपन को कोई जीवन से राग नहीं है, लेकिन भक्तों को नहीं, शूकर को नहीं। वो कहता महाराज समता में है, हम थोड़ी समता में हैं। वह तो सारे ताकत लगा करके, क्रोध करके और शेर को निपटा देगा, लेकिन मुनिराज किस दशा में होंगे? मरने वाला, मारने वाला और बचाने वाले के प्रति अपनी परिणति कैसी होना चाहिए। समय आपका हो गया, आज इतना ही। महावीर भगवान। ओम तू ही मेरा सेठ है, गाओ ना, तू ही साहूकार रे।